आज हम डॉक्टर अखलाक साहब के पास मौजूद हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए जो रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, इसमें रमज़ान के हवाले से और कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि इससे किस तरह से बचा जाए और रोज़दार जो है इससे किस तरह से एहतियात रखें। हम इनसे जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अखलाक साहब, ये जी। बताइए जो कोरोना है इसके बारे में बताइए, और जो रमज़ान में लोग रोज़े रख रहे हैं, तराबियाँ पढ़ रहे हैं, इसके हवाले से ज़रा सा आप बताएं। कोरोना वायरस एक पेंडेमिक शक्ल इख्तियार कर रखी है इसने, वबाई बीमारी है। और देखिए, एक लफ्ज़ है करंतना, अरबिक वर्ड है और यूनानी का वर्ड है। और अली इब्ने सीना ने, जिसे अभी सीना बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था वबाई बीमारियों के सिलसिले में, कि जब वबा होती है तो आदमी अपने आप को किस तरह अलहदा करे, जिसको हम क्वारंटाइन क्वारंटाइन कह रहे हैं। जी। ये अरबिक वर्ड है करंतना, है ना। हम्म। तो ये जो बीमारी इस वक्त चली है, इससे एहतियात ये है कि हम अपने आप में सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, कहीं आए जाए नहीं। कोई अजनबी बाहर से आता है उसको बाहर रखें, बाहर ही बात करें, घर के अंदर उसकी एंट्री ना होने दें। और अपने बच्चों को एहतियात रखें। देखिए, जो बूढ़े हैं, डायबिटिक हैं, क्रोनिक इलनेस है, जिन्हें ज़्यादा दिन से बीमार पड़े हुए हैं, जिनकी इम्यून पावर ख़त्म हो गई है, और जो गोद के बच्चे हैं, इनको इस बीमारी से, इस पेंडेमिक से उनको बहुत ख़तरा है, जिसे कोविड-19 भी कहा जाता है। इससे बहुत ख़तरा है। और ये जब हो जाती है तो इम्यूनिटी का ही नाश करती है, और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन्हीं पे ज़्यादा हमलावर होती है। तो इसमें जो पहली एहतियात है वो तो यही है कि गला ना सूखने दें, मुंह नहीं सूखना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सूरत हाल जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे सामने आती है। रोज़ा 15-16 घंटे का है, गर्मी का मौसम है, हमें सूरज निकलने से पहले, बहुत पहले से ये तर्क कर देना पड़ता है। और उसके बाद जब सूरज डूबता है तब हम ये इसको इफ्तार जिसे हम बोलते हैं, उसे हम करते हैं। तो इस दरमियान हम खाने पीने की चीज़ तो बहुत दूर, पीने की भी कोई चीज़ नहीं ले सकते, आँख में कोई दवा नहीं डाल सकते, नाक में कोई दवा नहीं डाल सकते, यहाँ तक की एहतियात होती है। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारे गुर्दे सफ़र कर जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर इम्बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जिसे कहा जाता है, बॉडी के अंदर ख़राब हो जाता है। तो हम इसके लिए एहतियात ये रखें हम कि शहरी में जो गर्म चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, गोश्त वगैरह की चीज़ें हैं, और इनको ना खाएं, तली हुई चीज़ों को। ज़्यादातर फ्रूट्स, जैसे आजकल एक खरबूजा, एक आम आदमी भी उसको खा सकता है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब इस पेंडेमिक के अंदर आइस कोल्ड चीज़ों को मना किया गया, रेफ्रिजरेटेड आइटम्स को मना किया, तो हम ठंडा, जो चिल्ड वाटर है, ऐसी चीज़ें से अवॉइड करें। ये हमें एहतियात इसमें रखनी चाहिए। मैं बस इतना ही बताऊंगा अच्छा, इसमें। जैसे डॉक्टर साहब खजूर है, जी। खजूर काफ़ी डाइट होती है, डाइटफुल होती है, कहते हैं उसमें काफ़ी मुकवी ग़िज़ा है, तो इस सिलसिले में अगर खजूर दो चार खा ली जाएं शाम को या सुबह दूध के साथ। जी, देखिए, खजूर सुन्नत भी है, और इस्लामी किताबों में भी इसका ज़िक्र है, और तिब में भी इसका ज़िक्र है। और तिब में अगर आप देखें, तिब यूनानी में, तो इसका मशहूर मुरक्कब आता है, माजून अरद खुरमा जिसे बोलते हैं। अरद माने आटा, खुरमा माने खजूर। तो इसकी अहमियत को तो तिब यूनानी के हिसाब से भी, सेहत के हिसाब से भी, और मजहबी लिहाज से भी इसको तस्लीम किया गया है। हम्म। असल में अगर आपको असेसमेंट करना हो कि भाई इस फल में क्या चीज़ हो सकती है, मैं आपको एक रूल बताता हूँ। जी। अगर उसका जो रंग है वो जर्दी माइल से लेके ब्राउनिश तक जा रहा है, तो आप समझ लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है ये। और उसके अंदर अगर नमी है तो आप समझ लीजिए इसके अंदर वाटर तो है ही, हम्म। ये वाटर ले रहा है। और अगर वो मीठा है तो आप समझ लीजिए कि भाई इसके अंदर ग्लूकोज भी शामिल है। हम्म। अगर वो साइट्रस है, खट्टा मीठा है, तो आप समझ लीजिए विटामिन सी भी मौजूद है। एक बहुत मोटी मोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस कसौटी पर आप परख के अगर खजूर को देखेंगे तो आप ये देखते हैं कि इसके अंदर पानी भी है, मिनरल्स भी हैं, ग्लूकोज भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये है कि वक्त से पहले, जैसे कि उम्र रसीदगी के असरात जिस्म पर आ रहे, जैसे कि बाल पहले से सफ़ेद होने, मोतियाबिंद का होना, जिस्म पे झुर्रियाँ पड़ना, ज़्यादा खांसी का रहना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जमा हो जाना, इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें पहले से प्रिवेंट करने लगती हैं प्रोलॉन्ग यूज से,
उनको हम एंटीऑक्सीडेंट का कहते हैं। और आजकल इनकी बहुत तलाश है। ये जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनो बूस्टर चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आंवला है, हम्म, हल्दी है, तुलसी है। ये चीज़ें हम अगर अपने इसमें काम में लें तो ये सब चीज़ें जो हैं ये, अब दवा के बारे में अगर हम बात करें तो टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी के अंदर उसे बोलते हैं गिलो। हम्म, तो ये बहुत ज़बरदस्त इम्यूनो बूस्टर है। तो दवाइयाँ तो आवाम के लिए मैं क्या बताऊँ, ग़िज़ाओं के अंदर बेलगिरी वगैरह है, जितनी भी पीलेपन पे फल हैं, जी, आम है, बेलगिरी है, पपीता है, इन सब ये सब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, इनमें बीटा कैरोटीन होता है। ये मैं नहीं कह रहा, मॉडर्न साइंस कह रही है, जो कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इफ्तार में, सहरी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, और मुरक्कन चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें और गोश्त वगैरह से परहेज़ करें, जो कि ज़्यादा आपके लिए प्यास का सबब बन सकती हैं, खुश्की का सबब बन सकती हैं, आपका गला खुश्क रह सकता है। तो ये कोविड-19 के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि गले में आपके बलगम का जमाव ना हो, आपको बुखार ना हो, और आपको गले में खुद मुँह सूखना नहीं चाहिए, अच्छा डॉक्टर मुँह का साहब, तर रहना ज़रूरी है। एक आखिर में ये सवाल करना चाहते हैं, जैसे अजान हो रही है, नमाज है, तरावियाँ चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि घर में ही आप तरावी पढ़ें, घर में ही नमाज अदा कर रहे हैं, मस्जिद में दो चार लोग होते हैं, तो एक ज़रा सी आखिर में लोगों से ये भी अपील कर लें कि डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें और देखिए, ये तो इसका एक प्राइमरी रूल है जी, कि आप ये क्वारंटाइन, जो क्वारंटाइन है, जिसे करंटीन हम तो कहेंगे, हुँ, इसका मतलब क्या है? जी, इसका मतलब यही है, एक तो होता है आइसोलेशन, हुँ, कि आपको बिल्कुल मरीज को अलहदा कर दिया, आइसोलेट कर दिया गया। एक क्वारंटाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, जमावड़ा रखेंगे और जमा होंगे, तो देखिए, ये एक चूँकि मजहबी मामला है रमज़ान का, जी, रोज़े का, हमारे मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, उन्होंने इसके अंदर अपना जो भी मालूमात है वो हमको फराहम करी है। हमें उसमें जानना चाहिए कि वो क्या फरमाते हैं दीन की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में, हमारे लिए उनका क्या हुक्म है, हुँ, उस पर अमल करें। तो कोई ये नहीं कह रहा कि आप एक जगह जमा हो जाएं। बिल्कुल, मस्जिद तक देखिए बंद है। हुँ, म- सऊदी अरब से लेके यहाँ तक देख लीजिए कि मस्जिदों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है। जी, जी, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हम उनको जो है, हम उनको डिनाई कर रहे हैं, हुँ, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके उनके बताए हुए रास्तों से हट रहे हैं, भटक रहे हैं। तो हमें जमा होकर 15-20 या 10-15 ऐसा नहीं करना है। इफ्तार वगैरह में हमें घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बच्चों को बाहर से आने के बाद गोद में नहीं लेना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, और ख़ास तौर से बच्चों का ध्यान रखना है कि बार बार उन्हें गोद में नहीं लेना। और कोई भी अजनबी आदमी कितने ही करीबी क्यों ना हो, वो बच्चे को गोद में न ले, ना बाहर लेके जाए। इसका आप ध्यान रखिए। एजिड जो घर में हैं, उनको एक कोने में अलहदा रखिए, सफाई सुथराई का रखिए, उनके हाथ बार बार साबुन से धुलवाइए और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, और उनके आसपास फजूल आदमी को मत आने दीजिए, क्योंकि दे आर वेरी वल्नरेबल। बहुत जल्दी वो पकड़ सकते हैं इसको। जी, अगर उन्होंने पकड़ा तो आपका पूरा घर खतरे में, पूरा घर खतरे में, पूरा मोहल्ला खतरे में। तो ये बहुत ज़रा सी जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए। नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं, देखिए तरावी एक एक्सरसाइज है। जी, आपने सारे दिन रोज़ा रखा और इफ्तार के बाद आपने कुछ लिया, अब आपने ये जो पढ़ी, तो इससे आपकी एक जिस्मानी एक्सरसाइज हुई, जिससे मेंटल और हार्ट दोनों, माइंड और हार्ट की को एक ट्रैंक्विलिटी मिली है आपको। ये जो करते हैं, जो रेगुलर तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को सुनते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रोज़े पर अमल करते हैं, अल्लाह में उन्हें तौफीक देता है, तो वो खुद महसूस करते हैं कि हमारे दिल और दिमाग के ऊपर किस किस्म की ट्रैंक्विलिटी पैदा हुई है रोज़ा रखने से। बहुत सारी बुरी लतें इसके अंदर छूट जाती है। जी, 1 महीने तक जब आदमी रोज़ा रखेगा, वो रोज़ा सिर्फ ज़ुबान का या खाने का या चटोरेपन का रोज़ा नहीं हुँ, है, माफ़ कीजिए। बहुत सारी बुरी बातों से बचने का भी ये एक रास्ता होता है, और जो आदमी 1 महीने अमल कर लेता है, अल्लाह पाक उसको छुटवा ही देता है। और दूसरी बात ये है कि मैं एक इसमें गुज़ारिश ये करूँगा कि जो लोग डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, बेड रिडेन हैं, छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या लैक्टेटिंग मदर जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे के इस मौसम में रोज़ा ना रखें।
जो आलिम दीन है उनसे भी मशवरा कर लें, फतवा मालूम कर लें और अपने मुआलिज से मशवरा कर लें कि भाई मैं बच्चे को दूध पिला रही हूँ या मैं हामला हूँ, मैं रोज़ा रख सकती हूँ या नहीं। इसी तरह शुगर का मरीज़ की उसकी शुगर फ्लक्चुएट करती है तो हाइपोग्लाइसीमिया उसको हो सकता है, शुगर नॉर्मल से नीचे जा सकती है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने तबीब से ज़रूर मशवरा कर ले। और जो क्रोनिक इलनेस के मरीज़ हैं उनमें डिहाइड्रेशन और जो मसल क्रैम्प्स हैं और मसल्स की कमज़ोरी पहले से मौजूद है, अगर उन्होंने रोज़ा रखा तो पानी की कमी होने से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से उनको प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी मुआलिज से मशवरा करें। तीसरी बात एक और बताऊँ मैं कि जिनको गुर्दों की बीमारी हो जाती है, जिसे बोलते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल फेलियर समझ लें आप कि गुर्दों में ख़राबी है, वो काम नहीं कर रहा है और उनको पानी तो वैसे ही मना है कि भाई कम लिक्विड लेना है ताकि गुर्दों पर जोर ना पड़े और बहुत सारी उनके लिए कंडीशंस होती हैं। तो उनको भी मैं हिदायत करूँगा कि वो बगैर तबीब के मशवरे के रोज़ा रखने की कोशिश ना करें और इसके ऊपर अमल करें और कोविड-19 को बिल्कुल ध्यान में रखें और इसकी एहतियात को बरूए कार लाते हुए रोज़े पर अमल दरामद करें। यही मेरी सबसे दरख्वास्त है। देखिए डॉक्टर साहब ने कितनी मुफीद बातें बताई आपको कि जो शुगर पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट है, दूध पिला रही हैं, तो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से या अपने पड़ोस में मालूमात कर लें। उसके अलावा जो ये कोविड-19 है, इसमें जो कोरोना केस है, इससे डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। घर से बाहर जो भी लोग आएँ पहले हाथ धोएं, सफाई करें। बार बार जो है एक कोने बैठे बुजुर्गों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। इससे बहुत जल्दी जो हम कोरोना से जीत सकते हैं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।